सबके सब प्रेमियों बोलो जय गुरुदेव। अब आप एक बात सुनो कि जब हम मंच पे आए और जब हम आपको प्रणाम करें तो आप लोग कोई भी पीछे से बोलना नहीं। ये सबसे बड़ी गलती आप करोगे तो फिर वो क्या करेगा आपको नहीं मालूम है। जब आपको प्रणाम करे और सबके लिए प्रणाम करे तो चुप हो जाओ, बिल्कुल कोई चीज नहीं बोलना। बोलो जय गुरुदेव। बच्चे और बच्चियों, शंका से बड़ा नुकसान होता है। शंका करोगे, शंका अकारण है, शंका का कोई कारण नहीं है। भरम जो है उसकी खाली कच्ची दीवार, वो भी हवा की, वो भी कोई चीज नहीं। तो शंका करोगे तो जो आपका निकटवर्ती संबंध है वो खटाई पड़ जाएगी और पति और पत्नी में झगड़ा हो जाएगा। शंका अच्छी चीज नहीं, बड़ी दुखदाई है और कलेश पैदा करती है। शंका करोगे तो भाई भाई लड़ जाएंगे। पहले और जगह नहीं, शंका से अपने घर में संघर्ष होगा पूरा, और शंका से पिता और पुत्र में लड़ाई। शंका करोगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा और आत्मा का, जीवात्मा का पतन हो जाएगा। तो फिर अपने पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा, धोखा धोखा खाता है। इसलिए महात्मा जो भी पीछे आए, आगे आने वाली तो बात बात में, पीछे जो भी आए उन्होंने जो भी उस नाम का, उस प्रभु का भेद जो बताया वो अपनी अपनी जगह ठीक बताया। अब जितने भी पीठ पैगंबर आए, अवतारी शक्ति आई, जितने भी मतलब है किसी मजहब जाति में, तो तब उनका नाम, और जब वो चले गए तो भाई परमात्मा तो, प्रभु तो पहले भी था, इनके न आने पर भी था, इनके आने पर भी है, और ये सब लोग चले गए तब भी। तो ऐसा कभी सोचते कोई जाएगा लेकिन प्रभु तो है, वो तो सिर्फ उसके बोध के लिए, उसके ज्ञान के लिए। कि रास्ता भटक जाते हैं तो कोई न कोई बताने के लिए आएगा, और वो बताता है, आप चलते हो तो रास्ता आपका अटक भटक का, और सच्चे रास्ते में चल के अपना आत्म का। सब लोग प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। बच्चे और बच्चियों, पुरुष और देवियों, बड़े ही उत्तम आपके पुण्य प्रारब्ध किस्मत का जब जोड़ लगा, नेक काम का पुण्य का, तो आपको ये समय मिल गया, बड़े भाग से मिला। ये बच्चे बच्चियों को बहुत मुश्किल से ऐसा समय मिलता नहीं है। तो जब आपको ऐसा समय मिल गया तो आप सब लोग उसका लाभ लो, सीधा सीधा लाभ लोगे तो आप मोटी बात देखो। आपने सुना है सतयुग भी था, सुना है कि त्रेता भी था और द्वापर भी था। थोड़ी बहुत
उनके काम की कार्यशैली की भनक तुम्हारी पुस्तकों में है और आप एक दूसरे से सुनते रहते हो। तो सतपुरुष का भी संदेश सुनते हो, त्रेता का भी होता पर अब ये लगा हुआ कलयुग। कलयुग है, कलयुग कहते हैं कर्मयुग। कर्मयुग का मतलब कर्मयुग। तो ये कर्मयुग कर्मयुग जो है ये बड़ा मलिन है। सतयुग तो है ना ये, और त्रेता और द्वापर भी नहीं। अब कलयुग किस चीज का, छल का, कपट का, धोखे का, बेईमानी का, अंधकार का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, आशा, तृष्णा है, इसका है कलयुग, कर्मयुग, कर्मयुग। तो अब इसी में हम लोगों ने अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, और इसी में आँख को, कान को और नाक को, और इसी में वाणी को, सब बुद्धि को, सब औजारों को इसी में फंसा लिया। अब दूसरा इसके पास कोई धंधा नहीं, वह एक ही रह गया। कर्जयुग मतलब ये है, तो इधर करोगे तो आप तो ये देना ही पड़ेगा, क्या? तो आपको ये सब संदेश, ये पहली पढ़ाई आपको पिछले महीने में 13 मई से ये शुरू किया और 40 दिन का दौड़ा आपके दक्षिण भारत का, और वो पूरा इस काफले का हुआ। और 40 दिन में सुबह और शाम, सुबह और शाम, और 150 किलोमीटर का और उससे भी ज़्यादा रोज का सफर। और वो बड़ी संख्या में 40 दिन का कार्यक्रम, यानी 40 दूनी 80 कार्यक्रम हुए। और पूरी जन समुदाय मानो इंसानों के समझ वो संदेश देकर के आए। 3 मई को लौटे वापस मथुरा, और 13 मई से ये काफिला शुरू चल पड़ा। और ये यानी 25 जिलों में तो था, लेकिन प्रेमियों ने एक जोर लगा करके एक और कार्यक्रम ले लिया, कुल 26 जिले हुए। 26 जिलों में एक कार्यक्रम तो होता हुआ आज ये आपके लखनऊ अमौसी हवाई अड्डे के पश्चिम की तरफ एक मैदान है। आपको ये बताया कि ऐसा काफिला, हमारी उम्र तो 90 साल से ऊपर की हो गई, लेकिन हमने 70 सालों में ऐसा काफिला नहीं देखा। और जितने भी आदमी 70-80 के आपके मिलो, उनसे आप पूछ लीजिए कि ऐसा काफिला आपने कभी देखा है? आपको सब वही बताएंगे, हमारी कोई बात नहीं, वो सब इतनी को सब बताएगा। आप देखो इतना बड़ा जनसमुदाय, ये इतना बड़ा जनसमुदाय आपको कभी नहीं देखो। अभी सुबह का तो कोई कार्यक्रम था नहीं, ये सुबह का, ये तो आधे लोगों को पता चला, आधे को अभी मालूम नहीं हुआ कि भाई सुबह भी होगा। ये तो शाम का कार्यक्रम था, क्योंकि काफिले का संपन्नता तो शाम को है, सुबह नहीं थी। अब हमको चूंकि यहाँ पहुँचना था और दूसरी जगह सुबह का कोई कार्यक्रम नहीं था, तो भाई वहाँ सुबह भी हो जाएगा, रख दिया। अब ये जनसमुदाय जो आपकी आंखों में समझ है, ये देखते हो, ये कोई इकट्ठा कर सकता है? अभी इस वक्त में ऊपर अभी तो आ रहे लोग, ये देखो मतलब ये था, इतने नहीं। तो जो आपने देखा उसको, तो पहले तो ये देखना चाहिए कि भाई सड़कों पर बाजार भी पड़ते हैं, गांव भी पड़ते हैं, ट्रैफिक भी पड़ता है, सब चीज़ पड़ती है, दुकानें भी पड़ती है, खुर्चे भी कर करते हैं, सब्जी वाले पड़ते हैं। लेकिन कहीं किसी से ये शिकायत मिली कि हमारे खुर्चे की चीज़ या हमारी दुकान की चीज़ या हमारे दावत से कोई सामान लिया, पैसा नहीं दिया, कोई हमारी अव्यवस्था में अव्यवस्था कोई हो गई हो, यानी आप इसको देखना चाहिए। और तो चीज़ छोड़िए, लेकिन ये देखना चाहिए
ये एक दिन का काम। एक बच्चे को आप पढ़ाते हो तो महीनों उसको खाली एक लाइन खींचना सिखाते हो और फिर भी वो कलम फेंक देता और नहीं सीख पाता। तो अध्यापक उस बच्चे के साथ कितनी मेहनत करता है। आपको ये देखना चाहिए कि भाई सब अपने अपने में है, कोई मतलब नहीं, ये देखने की बात है। तो आपको गुण ग्राहक होना चाहिए, यानी किसी के भी गुण को पकड़ लेना, यही बनता है। क्यों कि अपने में वो गुण होने ना होने के कारण कौन दुखी है? हम सब पीड़ित हैं और चिल्लाते हैं चारों तरफ पे, हमारा ये नुकसान हो गया, हमारा वो नुकसान हो गया, हमारा वो नुकसान हो गया। ये सब चिल्लाहट चारों तरफ दुख की तकलीफ की होती है। और आजकल जो है, जो चीज नुकसान हो जाती है उसका फिर से जमा करना जरा मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल तंगी बहुत है, इतनी बीमारियां, इतनी परेशानियां, इतने झगड़े हैं कि पैसे बचते नहीं है, तो हर व्यक्ति परेशान रहता है। तो ये गुण लेना चाहिए किसी के कार्यक्रम का और जन समुदाय के के गुणों को लेके, और वो गुणों को लेकर के जो अवगुण की चीज अगर है आपके पास तो आप हटा दीजिए, उसको निकालिए बाहर, समझ गए। और उसके पास तो जो आपको दे रहा उसमें गुण ही गुण है, तो गुणग्राही बनना चाहिए। मनुष्य का, इंसान का फर्ज है, यानी मतलब यह है कि उसका कर्तव्य है कि वो गुणों को ले, और तभी सुखी हो सकता है। जब गुण नहीं लेगा तो कुछ नहीं होगा। तो यह आपको समय मिला बड़े सौभाग्य से। हम तो, हमारी तो इच्छा यह है कि हम तो ये चाहते हैं कि दिन में सब लोग अपना अपना खेती का काम, दुकान का काम, दफ्तर का काम, मजदूरी सब ईमानदारी मेहनत के साथ करें और शाम को आए बच्चों की सेवा करें। अब ये सिर्फ जो काम आप करोगे ये तो इसके लिए है, इस शरीर के लिए। मान लो कि आपने कई काम किया दफ्तर में, तो पैसे आपको मिल गए 2000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, तो उन पैसों से आप सामान ले आते हो कि हमारे इस काम में आएगा। जो भी सामान ले आओ, सब्जी है, कपड़ा और कोई खाने की चीज़ें, पहनने की है, तो आप मतलब कि इसके काम लेते हो। तो ये तो आप मेहनत कीजिए, इसके लिए तो हम तो कोई नहीं कहते आपसे, लेकिन ईमानदारी मेहनत, जिससे कि जो चीज़ आपने गिरा दी है और खो गई, जिसके गिरने से आप सबके सब परेशान और दुखी हो, और वो क्या चीज़ है कि बरकत गिर गई। जब बरकत आपने गिरा दी है तो बढ़ोतरी नहीं होगी, आपके काम में बढ़ोतरी नहीं, खाने में बढ़ोतरी नहीं, पहनने में बढ़ोतरी नहीं, इसमें नहीं, उसमें नहीं, मिलने जुलने में बढ़ोतरी, किसी में बढ़ोतरी नहीं, क्योंकि आपने उसको गिरा दिया। और ये चीज़ ऐसी थी अमूलक कि ये अगर आप ईमानदारी मेहनत से करते तो उसकी दुआ और उसकी भगवान की दया आपके साथ रहती तो बढ़ोतरी हो जाती। हर चीज बढ़ती रहती, घटती नहीं। तो उसका मतलब एक भंडार, भंडार वो होता है कि जिसमें घटता नहीं है, उसको भंडार कहते हैं। और जिसमें घट गया तो भंडार किस बात का? तो बढ़ोतरी का मतलब ये है कि घटेगा नहीं। तो आपने उसको उठा करके फेंक दिया और फिर बाल बच्चों की सेवा जैसे करना चाहिए वो भी नहीं करते। अब ये तो दो काम अपने शरीर के लिए करूँ कि एक जिम्मेदारी आपकी ये है कि हम अपने बाल बच्चों की सेवा कर लेते हैं, या आपको ड्यूटी दी गई जब तक आप इस योग का स्थान पर हो कि हमारी जिम्मेदारी तो उसको अदा कर दीजिए। जब आप इस स्थान में चले जाओगे हम कुछ नहीं कर सकते, तो बच्चों की जिम्मेदारी कि वो आपकी सेवा करेंगे। मोटा सा काम है, सीधा साधा। अब इसके बाद में हमको ये चाहिए कि भाई हम आए थे इस मनुष्य मंदिर में, तो हम अपनी जीवात्मा को, यानी उसको तो हमने कुछ नहीं दिया, उसके हाथ में तो कुछ नहीं आएगा, तो सामान तो इसका है और ये भी अपना नहीं है, ये भी किराए का मकान है, तो हमने जीवात्मा के लिए क्या दिया? वो तो बिल्कुल बेचैन है, तो वो अपना मतलब आनंद चाहते हैं। तो हमने लोगों को समझाया कि मनुष्य मंदिर है, सच्चा मंदिर यही है। इसमें आपको शब्दों का बोध नहीं है, इसमें देववाणी है, इसमें यानी स्वर्ग वैकुंठ की देवताओं की वाणी में उच्चारण होती रहती है, ब्रह्मा विष्णु महादेव उनकी भी वाणी उच्चारण होती रहती है,
और उसके बाद में आद्या महाशक्ति की वाणी उच्चारण होती है। फिर इसी मनुष्य मंदिर में जिस्मानी मैयत में कहने मतलब है कि खुदा भी बोलता रहता है, ईश्वर भी बोलता है, उसकी भी वाणी उच्चारण होती रहती है। तो आपको इन सब चीज़ों का किसी का बोध ही नहीं है कि भाई देवता किसको कहते हैं, ये किसको कहते हैं, फरिश्ता किसको कहते हैं, और ईश्वर क्या है, मतलब ये क्या पूछे नहीं हो। तो आप जब कुछ नहीं जानते थे फंसे हुए अंधकार में, अज्ञान में फंसे, और इसमें तो आपको मिला नहीं, इनमें कुछ मिलेगा, अभी तक नहीं मिला तो आगे भी मिलने वाला नहीं। तो हम लोगों को ये समझाते हैं कि देखो भाई, ये शरीर का निर्वाह, खाना है, पीना है, कपड़े हैं, अनाज है, सब्जी है, फल, इसको दोगे तो ये चलेगा, क्योंकि इसका ही आहार है, इसका ही भोजन। अगर आप इसको नहीं दोगे तो ये शरीर नहीं चलेगा, तो आप उसको दीजिए। और जीवात्मा को जगा करके मान लो कि आपने स्वर्ग में पहुंचाया, जब वैकुंठ में पहुंचा दिया, क्योंकि इसमें जाते ही लोग स्वर्ग में भी जाते, वैकुंठ में भी जाते, इसमें कितने बैठे हुए, कोई अंधी खेती थोड़ी है कि भाई अंधा रास्ता है, मतलब ये चीज इसमें जाते हैं। तो असल में वो भोजन जीवात्मा का ये नहीं, ये शरीर यहाँ रह जाएगा, और वो शरीर है लिंग शरीर, 17 तत्वों का लिंग शरीर है स्वर्ग और वैकुंठ में। अब वो 17 तत्वों का, उसमें तो ये 5 तत्वों का शरीर है, तो चाहिए अनाज, फल, सब्जी, दूध, घी, पानी, और ये सब कपड़े लत्ते, सब आपको चाय चूहे चाहिए। वहाँ तो ये चाहिए नहीं, वहाँ तो यहाँ है ही नहीं है, न सब्जी है, न फल है, न दूध है, न घी है, न अनाज है, न कपड़े है, ये सब कुछ। अब वहाँ भोजन जीवात्मा तो उसमें भी है, इससे निकाला वो लिंग शरीर अलग हो गया। तो अब जीवात्मा लिंग शरीर में बंद है, ये तो खोल है। केतुल ने, सांप ने अपना ऊपर का शरीर उतार दिया, वो पड़ा पूरा का पूरा, उसकी आँख भी देखोगे, कान भी देखोगे, सब देखोगे, पड़ा पूरा का पूरा पड़ा। तो असल में ये केतुल है, ये जो आपने पहन रखा है, ये कपड़ा आपका नहीं है, ये उसने मतलब ये कि खारिज मसाले का दिया है, तो उतर गया, ये पड़ा। अब वो लिंग शरीर में चला गया, जीवात्मा लिंग शरीर, वहाँ मन भी है, वहाँ बुद्धि भी है, वहाँ चित्त भी है, वहाँ और 10 इंद्रियाँ हैं, और रजोगुण भी है, और तमोगुण भी है, और तीनों गुण है। अब वो 17 तत्वों का एक मिला शरीर है, मृत लोग नहीं, उसका स्थान है स्वर्ग वैकुंठ का। अब वहाँ खाली भोजन है सुगंधी का और खुशबू का, यानी खुशबू सुगंधी का भोजन है। तो इतनी सुगंधी है कि यहाँ हिंदुस्तान के सारे जगह इकट्ठे कर दिए जाए, इत्रों को इकट्ठा कर दिया जाए, और वहाँ का एक सुई की नोक बोर करके और उसको समुद्र में ऐसे बोल दीजिए तो सब समुद्र सुगंधित हो जाएगा। और ये सब डाल दीजिए, सब समुद्र में तो कुछ नहीं होगा, ऐसी वो सुगंधी। तो जीवात्मा लिंग शरीर में सुगंधी में जीवित रहती है, दूसरा और कोई उसके वहाँ रुकने का आधार नहीं है। सुगंधी है, भोजन सुगंधी है, क्योंकि उसी सुगंधी से लिंग शरीर जो है वो रहेगा। और जब साधक इधर से जब लिंग शरीर में चला जाता है, स्वर्ग वैकुंठ में ऊपर जाए, तो ऊपर में है सूक्ष्म शरीर, वो लिंग शरीर स्वर्ग वैकुंठ में छूट जाएगा। अब ऊपर में खाली सूक्ष्म शरीर है। तो जब उसको सूक्ष्म शरीर, तो उसमें क्या है, मन है, बुद्धि है, चित्त और अहंकार है, 4 चीजें ये हो गई, और शब्द, रूप, रस, गंध, यानी 5 चीजें हो गई, तो 9 तत्वों का शरीर है। तो जीवात्मा इससे भी अलग हो गई और लिंग शरीर से भी अलग, अब सूक्ष्म शरीर, तो वहाँ उसका भोजन सुगंधी नहीं है, सुगंधी का भोजन नहीं है वहाँ पर। सुगंधी तो वहाँ बहुत ज्यादा है, तो स्वर्ग वैकुंठ में कुछ रहे जो वहाँ सुगंधी, लेकिन भोजन उसका नहीं सुगंधी का। तो फिर किस चीज का जीवात्मा उस शरीर में कैसे रहेगी? तो कहते हैं और नूर का भोजन है, प्रकाश का। प्रकाश के भोजन से वहाँ सूक्ष्म शरीर में वो रहेगी, और उसके बगैर अगर प्रकाश नहीं होगा तो जीवित नहीं रह सकती। सुगंधी तो बहुत है, यहाँ पे बहुत ज्यादा, यानी स्वर्ग और वैकुंठ से बहुत ज्यादा है। अब वहाँ भोजन ही उसका वही नूर है, प्रकाश का भोजन है।
उसका उसलिए उसमें टिकी हुई है। और अगर भोजन नहीं मिले तो वहाँ नहीं टिक सकते। इस तरह से फिर उसके बाद में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये भी नीचे रह गए और आपके लिंग शरीर भी नीचे रह गया और ये आपका स्थूल शरीर यहाँ रह गया। अब उसके बाद में कारण शरीर है। तो कारण शरीर में केवल 5 तत्व है। शब्द मिलेगा तो उसमें रहेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं रहेगा। तो 4 शरीर हो गए इसी बात। कारण, सूक्ष्म और लिंग और ये इन चारों शरीरों में जीवात्माएं जब ऊपर से लाई गई तो बंद करते हुए चले आए। इस तरह से उन्होंने बंद किया और किसी को ये भेद तो पता नहीं, सिवाय संतों और फकीरों के दूसरा कोई जानता नहीं। जो ऊपर आएगा जाएगा और दुख देखेगा उसको तो ये मालूम होगा, और बाकी किसी को पता नहीं। बाकी तो सब स्वाद अंधेरे में, उनको क्या मालूम क्या है। वो तो आप ये भी बात नहीं जानते हो। और किताबों में जो लिखा है, पिछली किताबों में तो उन्होंने एकमात्र इशारा किया और तो इशारे को आप क्या समझो, कुछ नहीं जानते। तो मोटी से सीधी सीधी बात है असली। तो इसलिए तो मनुष्य जिसलिए आपसे पैदा होता आपने कुछ किया नहीं, क्योंकि आत्म धन को प्राप्त करने के लिए जन्मजात का आपको जन्मी से अधिकार दिया गया था कि आप इस आत्म धन को जमा करना। तो आपने इसको न जमा करके और बस आगे बढ़ते रह गए तो समय आपका खेलकूद में चला गया। और उसके बाद में फिर आप मतलब ये है कि कुछ पढ़े लिखे तो आपको धंधे में लगा दिया। आप को भी धंधा करो, मजदूरी करो, खेती दुकान करो, कोई दफ्तर का काम धंधे में लग गया। आप बस उसी धंधे में फंस करके लिपट गए। आप पता भी नहीं कि भाई हमको अपना भी कुछ काम करना है। अब आप अपना कब तो कुछ जानते नहीं, कुछ समझते, बस यही शरीर का है। तो शरीर तो तेरा है ही नहीं, ये तो किराए का मकान है। अगर किराए का मकान ना होता और तुम्हारा ये शरीर होता तो हमेशा रहता, फिर तो इसके जाने का क्या प्रश्न था। लेकिन तुम्हारा नहीं है, इसलिए आपको तो सोचना जब मकान मेरा नहीं हो, ये सामान मेरा नहीं है, तो हमने मतलब ये जो हमको जिसलिए जन्म दिया था इंसानों को, मनुष्यों को, तो उन्होंने अपनी जीवात्मा के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। तो सही सच्ची बात तो कोई बताने वाला है नहीं। और इसी से सारा परिवार और जितने भी इंसान आदमी साथ, अगर यही चीज सब लोग मतलब ये सुनने और खेती दुकान दफ्तर का काम, बच्चों की सेवा और मजदूरी ईमानदारी मेहनत के साथ, और जो भी हो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा मनुष्य मंदिर में जिस्मानी मस्जिद में अपने सच्चे खुदा की इबादत अपनी रूह से और जीवात्मा से अपने सच्चे भगवान का भजन अगर करने लगे तो सारी की सारी आपकी अस्वाभाविक अपने आप व्यवस्था ठीक हो जाए साफ एकदम। यानी और चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की, इसको पकड़ना कि भाई हम काम करें, खेती दुकान दफ्तर का मजदूरी करें, ईमानदारी मेहनत से आए, बच्चों की सेवा करें और मनुष्य रूपी मंदिर में जितवारी में अपनी जीवात्मा का धन कमाए। बस इतना समय आप इसमें दीजिए, बस सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं। और ये पत्तों पे इस पर से उस पर टांग मारो, इस पर से उस पर हाथ मारो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जड़ पकड़ लीजिए आप, बस अपना भी काम बच जाएगा और ये जो हम काम करते हैं तो अपने शरीर का भी पालन पोषण हो जाएगा और जीवात्मा का धन मिल जाएगा और आप भवसागर से पार भी हो जाओगे और जलमर से बच भी जाओगे। न तुमको जन्मना, न तुमको मरना और न तुमको 84 और न को भी जाना। आप तो आप इसको असली चीज को तो जो है उसको तो पकड़ते नहीं, खाली उस चीज की डालियों पर घूमते हो, पत्तों घूमते रहते तो कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहे, कहाँ से गिर जाएंगे, कहाँ से क्या हो जाए, कुछ वो मोटा काम है। तो ये दृश्य जो आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, ये अर्थ, ये लिखा नहीं जा सकता, ये लिखने वाली चीज नहीं है। ये तो देख के जिसमें ये गुण और सद्भाव, श्रद्धा और प्रेम जब उसमें स्रोत बहता है तब वो आदमी इसका अनुभव कर सकता, बाकी कोई अनुभव नहीं कर सकते। कोई कहेगा अब लिख देंगे, कुछ नहीं, वो कुछ हो ही नहीं सकता और कुछ नहीं। ये तो श्रद्धा है। गोस्वामी महाराज कहते हैं
भाव सहित जो, यानी कोई भी, जो का मतलब कोई भी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो चाहे रैयत हो, चाहे इस जात का हो चाहे उस जात हो, कुछ नहीं, भाव सहित जो खुद प्राणी उसकी खुदाई करे, भाव भक्त मम सुख, सुखों की खदान, यानी उसको आनंद की खदान, उसको ज्ञान और प्रेम की और शक्ति की खदान उसको प्राप्त हो जाए। अब एक ही चीज पकड़ना और कुछ नहीं, अब वो हमको मालूम नहीं, जानते नहीं। अब आप देखो इतना लोगों को संदेश दे के आए और आप लोग सब जगह जगह रहते हो, आप देखो कितना बड़ा उनकी भावनाओं में, उनके विचार में, उनकी श्रद्धा में, उनके प्रेम में, उनके सद्भाव में कितना परिवर्तन हुआ। यानी सिर्फ 2 घंटे के सुनने पर कितना बड़ा ये नहीं आपने देखा, और खुद पर जो सुनने गए उन पर भी उसका असर हो गया। ये तो सुनना चाहिए, कोई बात तो है, तो ये सब गुणग्राही बनना चाहिए। अगर गुण का ग्राही नहीं है तो फिर चाहे जितना भी गुण फेंकिए, फिर कहते हैं कोड़ी बदले जाए, और गुण का गाहक जब मिले तो गुण लाख होता है। अगर गुण का गाहक मिल गया तो वही चीज जो कोड़ियों में भी कीमत हो, सवे लाखों की बिकेगी। आपको मतलब असल में चीज ये है जो वहाँ अमूलक आत्म धन को देने के लिए, क्योंकि जीवात्मा और प्रभु से बिछुड़ गई, बिछड़ी तो आप अपनी भू से बिछड़ी। उन्होंने तो बहुत समझाया था, कहा था कि भाई देखो मैं तुमको भेज रहा हूँ, काल ने हमारी सेवा की है, और मतलब ये है कि मैंने कहा कि भाई तुम जो कुछ मांगो हम तुमको दे देंगे, तुमने सेवा की तो तुमको दान में दे दिया। तो ये तो लेकिन उसका तरीका है, ऐसे नहीं है कि तरीका, तो उन्होंने सब तरीका रखा कि हमने दान में दिया है, तुम इन पर राज करो। वो ले आए अपने अपने मुल्कों में एक छोटा छोटा सा भंडार लेकर के, और अपने मुल्कों में बसा लिया और राज कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अनर्गल उनके साथ सख्ती करें, तो उन्होंने हमको अधिकार दे दिया पूरा लोक में, यानी सब अपनी इच्छा पर, जो आपकी ख्वाहिश हो, जो आपकी इच्छा हो आप करो, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। तो इच्छा ही से तो मुसीबत खड़ी हो गई। अगर आप कुछ उस पर बंधन लगाते कि ये नहीं करना है तो बच जाए, तब तो, और ये करना है तब तो ठीक था। आपने कहा तुम्हारी जो इच्छा हो तो करो, तो अच्छा भी करो बुरा भी करो, अच्छा भी देखो बुरा भी देखो, अच्छा भी सुनो बुरा भी सुनो, अच्छा भी बोलो बुरा भी बोलो, अच्छा से कर्म करो बुरा करो, और अच्छा चिंतन करो बुरा करो, ये गड़बड़ी हो गई। आप कहते थे नहीं ये कि ये करना ये नहीं करना, तब तो मतलब ठीक था। अब आपने हमको आज़ादी दे दी, हमको क्या पता था कि फंस जाएंगे। उसका ये हो गया कि हमने गलती कर डाली। मालिक ने ये कहा था कि हमने तुमको दिया है और तुम जाओ, इस नाम को मत छोड़ना, और नाम नहीं छोड़ोगे तो सब मेरे पास वापस आ जाओगे। अब हमने दे दिया, अब वो तो उनकी इच्छा थी, मौत थी, मर्जी थी, तो मालिक ने दे दिया एक छोटा सा भंडार, लेकिन आपके लिए तो रास्ता रखा, रास्ता। फिर उन्होंने कहा अगर मान लो तुम कभी भूल भी गए तो ये हमारे यहाँ से जो जाएंगे संत, वहाँ जा कर के तुम उनकी खोज तलाश करना तो मिल जाएंगे। तो जब जब वो यहाँ संत जगत में, तो ढूंढ भाल उनके निर्जा में जाए करे दर्शन और सेवा, हाजिर रहे गिरे चरणों में, तो मतलब ये तो तुमको वापस ले आएंगे। आप जाना उनके पास ढूंढना, तो आपने उनकी भी खोज कर दिया फकीर महापुरुषों की, और फिर ये जो आपने जो अधिकार पाया था उसका दुरुपयोग करके आपने नाम भी छोड़ दिया, अब रास्ता भटक गया। तब उन्होंने ये रखा है कि अच्छा ये अगर सब पर भूल भाल हो जाए, हो ही जाएगी लोभ लालच में, तो जब ये हो जाएंगे नरक है और ये 84 चारों खाने हैं और ये है, इनमें सब जीव बहुत रोते हैं और चिल्लाते हैं, कोई सुनता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम समय उसके लिए निश्चित करते हैं कि महाप्रलय होगी, महाप्रलय में कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा महाप्रलय। न तुम रहोगे, न हम रहेंगे, न पेड़ रहेगा, न पहाड़ रहेगा, न जमीन रहेगी, न आसमान रहेगा, न समुद्र रहेगी, और ये न रहेगा, न कोई किताब रहेगी, न कोई देवी न देवता रहेगा, न कोई मकान और ये कुछ नहीं रहेगा, समझ गया। और न नर्क रहेंगे, न 84 रहेगी, न स्वर्ग रहेगा, न वैकुंठ रहेगा, न खुदा रहेगा, न वो मतलब ये है कि ईश्वर रहेगा, न वो ब्रह्म रहेगा, न पार ब्रह्म, कोई नहीं रहेगा, साफ। उस समय पर जीवात्माएं साफ के साफ, मतलब यह है कि महाप्रलय में
अब ये माप ले, अब तो सब रख दिया उन्होंने। अब डर तो इसी बात का है कि अगर मान लो नाराज हो गया और मालिक तो मतलब है कि फिर उनको कुछ भी कर सकते हैं। अभी वो चाहे तो ये सब रचना उसने की है, पूरी की पूरी उसी की आवाज पर ये सब रचना है। अब बीच की बात में तो पोला था, यहाँ कुछ नहीं था तो उसने रख दिया। अगर वहां से वो इस तरह से आवाज को बंद कर दे तो एक पलक मारते हुए ना आसमान दिखाई देगा ना जमीन। जब आप जमीन आसमान नहीं रहेगा तो आप रहोगे कहाँ? हवा की तरह उड़ जाओगे, बताइए। असली बात तो ये है, तो उसी की आवाज की ताकत पर ये सब टिका हुआ। अब जैसे मान लो कि बिजली जा रही है, जहाँ से बन रही है वहाँ से आपके कल कारखाने बड़े जोर शोर के साथ में बड़े और छोटे चल रहे हैं और सब जगह पर रोशनी प्रकाश हो रहा, लेकिन वहाँ से वो बटन अगर बंद कर दे तो चाहे कितने कारखाने ताकतवर हों, कुछ सब बंद हो गए, तब अंधेरा पड़ा हुआ। ऐसा ही है, उस मालिक की आवाज में वो ताकत है कि वो वहाँ से बंद कर दे, सारा खेत सबका सब खत्म, कुछ नहीं, वो अभी नहीं दिखाई देगा ना जमीन ना आसमान, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं रहेगा तो बस क्या, आपको ये सब पता नहीं है आपको। लेकिन जो महात्मा वहाँ जाते हैं और आते हैं, उनको आदि से अंत तक सतयुग में क्या था, जीव कब आए थे और किस तरह से आए थे और कब मतलब ये है कि ये हुआ और कब दिया गया, ये सब हमको मालूम है। कोई चीज़ पर बाकी हमको सर्वज्ञ ज्ञान भंडार है, अथाह सागर, तो हमको में तो सबका ज्ञान हो ही जाता है, वो तो कोई भी जाएगा तो हो जाएगा। तो आज ये 15 जून है, आज इतवार का दिन है। तो ये आपका इस मैदान में और जगह ढूंढ रहे थे तो हमने उनको मना कर दिया कि और जगह नहीं है और आप वहाँ देखना, मतलब ये है, और वहाँ देख करके वही रख लो, हो जाएगा। अब जैसे भी होगा हो जाएगा। तो यहाँ रख लिया गया। तो हमारे गाँव के तमाम प्रेमी गांव में गांव निवासी रहते हैं, वो हर बच्चा सहयोग करने को तैयार है। इस काम के लिए कौन सहयोग नहीं करेगा, सब तैयार, सब के सब। अब तैयार है सबके सब, तो आप उसके लिए, तो आप जिस अच्छे काम में चल रहे हो उसकी सब मदद करेंगे, कोई नहीं, सब मदद करेंगे आप अच्छे काम में। और बुरे काम में लोग कितने, मतलब ये है कि एक के दो के होते हैं जो कहते हैं अच्छा अच्छा करो 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 करो, नहीं बाकी तब्दीली हो जाते हैं, बाकी काम में सब देख लेंगे। तो आपने देखा है कि 34 दिन हो गए काफला निकल रहा और आपने देखा कि सबने मदद की, सब। किसी ने आप पेड़ है, खेत है, किसी ने दरवाजा है, वहाँ आपने मतलब ये बिछा लिया, बैठ गया, पानी पियो, ये क्यों, सब लोग मतलब है हाँ पेड़ के नीचे रहिए, ये जो अपने से बनेगा उसके बाद सब लोग, सबके अच्छे काम में सब। और उससे ये हुआ तो उनको मिला। अब वो लोग चीज मिली जो कभी उनके जीवन में नहीं मिलती, उनको मिली, ये भी बात है। वो जो काम किया इसलिए किया जाता है कि हमको कहीं ना कहीं अमूल्य वस्तु मिल जाए जिससे कि हमारा आत्मकल्याण हो जाए। तो ये मनुष्य मंदिर है, असली यही है और कुछ नहीं। और तो बात से मकान बनाओ, फिर ऊपर कह दो कि नहीं मंदिर है, फिर ऊपर कह दो कि नहीं हम ये मस्जिद बनाते हैं, उसकी आयतें कहने मतलब ये कि बेदबानी हो रही है, उसको आयतें कहते हैं, बेदबानी कहते हैं। तो ऊपर में वो ब्रह्म जो है वो मतलब गैप बाड़ी है, वो वहाँ तुम्हारा उसको कहते हैं अनहद बाड़ी, अनहद बाड़ी हो रही है उससे। तो मतलब ये मनुष्य मंदिर और इसमें जीवात्मा, इसमें रूह है। अब वो है चेतन, उसमें आंखें कान है नाक है, ये तीनों चीजें साफ हो जाए तो आप 24 घंटे मनुष्य मंदिर में सुनो, देखो, सब कुछ करो, आप सब कुछ करो। लेकिन जब तुमने गंदा कर दिया है तो मलबा आपने अच्छे बुरे बदकाम और नेक काम का आपने जमा कर दिया है, तो उससे गंदी, अब उससे मन भी गंदा, चित्त भी गंदा, बुद्धि भी गंदी और आपका अंतःकरण और जीवात्मा भी गंदी। तो अब क्या करें, गंदी को गंदे को साफ करना तभी तो ठीक होगा। तो कहते हैं मन और बुद्धि और चित्त और अंतःकरण पवित्र हो जाए तो जन्मोत्पाद, अगर वो ये पवित्र कर ले और ये तुम्हारा हृदय है,
ये हृदय आंखों के ऊपर, इस आकार के ऊपर में आपका हृदय है। ये नाक पर नहीं है, ना आंखों पर है, और ना आपके मुंह में हृदय है, ना इधर आपका दिल है। ये आकार के ऊपर की बात पर बैठी है, वहीं पर आपने पूरा कचरा अच्छे बुरे कामों का जमा किया है और उससे गंदगी जमा हो गई, तो फिर जीवात्मा उसमें ढक गई और उसकी आंख और कान और नाक बंद हो गया, तो देखना सुनना और सुनना बंद हो गया। बस फिर अंधेरे में आ गई तो रास्ता भटक गई। अब वो रास्ता कोई बताने वाला मिले, देखने वाला तब तो बताए, और देखने वाला नहीं कोई मिलता है तो मतलब कौन रास्ता बताएगा। अंधे सुनाते रहते हैं, पहले सुनते रहते बात कुछ है। तो गोस्वामी महाराज कहते हैं कि अंधा गुरु और बहरा चेला, ओहो लड़की में ठेला ठेला क्या करेगा। जब हम तुमसे साफ कहते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर दरवाजा, तो आप क्यों नहीं मानते हो कि हम अपने दरवाजे पर तो खोजे, तो तुम दरवाजे पर द्वार पर बैठे हो, उधर से तुम आए हो दरवाजे पर बैठे हो, तो दरवाजा कूड़ा कट्टा जब ऐसे इधर उधर हटाओगे तो जगह खाली हो जाएगी, तो जगह खाली होगी तभी तो दरवाजा खुलेगा। और कूड़ा कचरा तुमने दरवाजे में बंद रखा, खुले कैसे। तो भगवान के देखने का, भगवान के पास पहुंचने का, खुदा के पास में नजदीक, या मतलब ये उनके दीदार करने के कूड़ा हटाइए, तो कूड़ा डालोगे तो दरवाजा खुल जाएगा, तो आँख खुल जाएगी, मतलब कान खुलेंगे, तभी तो उसको देखोगे अपनी निगाहों से, उसका दीदार दर्शन करोगे। आँख नहीं खुलेगी तो कैसे आप दर्शन करोगे, बहुत मुश्किल है। तो मैं उस संक्षेप में पहला मतलब ये स्टेप, पहला मतलब ये कि आपको एक कदम मैंने इन 40 दिनों में पूरा किया। अब की बार जब काफिला में निकलेगा तो दूसरा चलेगा, दूसरा कदम होगा आपको बताने का। अभी तो इतने ही में आदमी मतलब ये कि जो कुछ बताया वो हिल गया, और सही और सच्ची बात उसके सामने रखी है, उसमें जरा सा भी इधर उधर कुछ नहीं हो सकता। हमने आपको बताया कि जब उसने विधान बनाया, इन जीवों के भंडार को जब प्राप्त कर लिया, उसको खुश करके प्रसन्न करके और ले लिया उसने, तब उसने मतलब ये कि ये सब उसने देखा कि ये तो सब आए मनुष्य शरीर में और सब के सब वापस जा रहे। सतयुग जोगी सब विज्ञानी, तो पहली खेप चली गई, दूसरी खेप चली गई, तीसरी बरसों की चली गई, चौथी चली गई, और इतनी खेप निकल गई कि उसकी गिनती यहाँ नहीं है, और सब वापस लौट गई। तो उसको चिंता नहीं होगी। उसने कितनों युगों तक तपस्या की है और मालिक को खुश किया, और उन्होंने कहा कि हम तुमसे बहुत खुश हो गए, तुम जो कुछ भी चाहो मांगो वही दे देंगे। तो मालिक के खुश होकर के उसने मांगा, हमको छोटा राय तैयार करो और इस पे जीवात्मा को बैठा दो, तो तुम बैठा उठर के दूसरे को दे दो कि तुम इसकी रक्षा करना, इसकी संभाल करना। हमारा जितना काम था कि हमने मकान बना करके जीवात्मा को बैठा के बस इतना हमारा काम, तो वो हमने कर दिया, अब तुमको ये देते लोग, अब इसकी हिफाजत करना। तो उसने कहा कि वैसे ठीक है। जब उसको भाई इसका समय पूरा हो रहा, मसाला खारिज हो रहा, तो उन्होंने कह दिया कि भाई तुम इसको जैसा चाहो वैसा करो, तो फोड़ दो। तो उसको फोड़ दिया। तीनों के अलग अलग काम उन्होंने दिए। अब वो सब अपना होने लगा, तो क्या किया जाए। अब उन्होंने देखा कि अब इनको रोका कैसे जाए, तो फिर उन्होंने इनसे कहा तीनों से कि तुम तीनों वहाँ से संतों को जमीन पर भेजो, और वो तीनों की तीनों ये कहे मैं ब्रह्मा को अवतार हूँ, विष्णु का वैसे होगा। तो तीनों को भेजा यहाँ, और उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा का अवतार हूँ, मेरा ये काम है कि मैं घड़ा बनाता हूँ और जीवात्मा को तो बैठा देता हूँ, बस। तो उनका मेरा काम ये है कि जब घड़ा बन जाएगा जीवात्मा बैठ जाएगी, और जब वो बाहर आएगी जन्म में गर्भ से, तो फिर ये उसकी संभाल करेंगे। और जो मैंने सांसों की पूंजी दी है नाक से मुँह से निकलने के लिए, वो जब पूंजी खत्म होने वाली होगी तो हम तीसरे को दे देंगे। दूसरे का हमारा ये गुण है कि हम दूसरे को फोड़ देंगे। ये बात है। अब उन्होंने तब ये सब काम, अब उनसे कह दिया कि तुम जाओ अखंड समाधि लगाओ जंगल में जा सके। तो तीनों चले गए, तो 50,000 वर्ष तक ब्रह्मा विष्णु महादेव ने समाधि लगाई। अरे लाख वर्ष की तो तुम्हारी उम्र थी, तो 50,000 वर्ष कोई ज्यादा थोड़ी होते।
और फिर दो को कुछ नहीं मिला, दो तो बिल्कुल ही कुछ मिला ही नहीं उनको। विष्णु को और शिव जी को कुछ नहीं मिला, ब्रह्मा को थोड़ी सी सफलता मिली। क्या कि खुदा ने उस भगवान ने आवाज़ सुनाई, तो कहा तुम हमारी आवाज़ सुनते हो कि हाँ मैं सुनता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ तुम समझते हो, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा फिर क्या देखते हो, बोलते जाओ तो लिखते जाओ। तो जो बोलते गए वो लिखते गए, जो बोलते गए वो लिखते गए, और यही उनका विधान है। 1,00,000 श्लोक है संस्कृत में। वो तो संस्कृत भाषा कठोर थी, वो तो सब समझते थे, जितने भी लोग आए थे सब जानते थे। 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड श्लोक बना दिए। और कहा ब्रह्मा से कि तुम सबको विष्णु सुना दो, ये विधान बन गया है। और जो मतलब ये है कि ये इसको अधिकार दिया जाएगा स्वतंत्र। अब यहीं से फंसना होगा, पहले तो आप कोई फंसते नहीं थे, तो आँख खुली थी सब, मतलब ये सब उसको देखते थे आस्ते तक, वो परम पद के सब अधिकारी थे। लेकिन अब कानून बन गया और तो सुना रहे हैं, तो उनको 1,000-2,000 बरस तो सुनाने में लगा। कोई थोड़ी कि आज बना दिया कल हो गया, ऐसा नहीं होता। वो सुनाने में लगा, फिर उनसे कहा अधिकार में 1,000 वर्ष बताने में लगा। अधिकार के में तुम आँख से अच्छा बुरा देखो, कान से अच्छा बुरा सुनो, वाणी से अच्छा बुरा बोलो, मन से अच्छा बुरा संकल्प करो, और चित्त से अच्छा चिंतन और बुद्धि से अच्छा या बुरा सोचो। तो ये 1,000 वर्ष लोगों को बताने में लगा कि तुमको यह अधिकार लोक में दे दिया गया है, और तुम जो तुम्हारी इच्छा ख्वाहिश हो हमारी तरफ से खोजो। तो यह अधिकार आ दिया आपके पास, उसने दिया नहीं। और उसने कहा देखो ये दरवाजा है, और ये जीवात्मा, जब आँख खुली थी सबकी, तो ये है दरवाजा, ये जीवात्मा। जब हमारा कर्जा तुम ला दोगे पाप और पुण्य, तो ये जीवात्मा पर लगेगा। तो जब ये दबेगी, उससे दबेगी, तो ये दरवाजा हम अभी पहले से दिखाई देते हैं कि देखो तुम्हारी आँख खुली है, कान खुले ना, तो ये दरवाजा है। तो इस दरवाजे पर तुम बैठ करके अपनी जीवात्मा को नाम के साथ जोड़ करके और मालिक के पास पहुंचा दो, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन हमारा जो नियम बना है पाप का पुण्य का, ये अगर तुमने कर्जा लाद लिया तो इस पर पुण्य पर भी ब्याज लगेगा और पाप पर भी, और वो सब तुमको हमें देना पड़ेगा। क्यों कि हम तुमसे वसूल करेंगे। तो वसूल कहाँ करेंगे? नरकों में, चारों खानों में बंद करके मार लगा करके, और फिर वसूल करेंगे। आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना, आपका सोच बेकार का है, मार लगाएगा। अभी कुछ नहीं, अभी तो तारीख तिथि तो बताएगा वो, अभी थोड़ी बताइए वो, तो 1,000-2,000 बरस तो बताने में लगेगा, ये कहने में। ऐसा थोड़ी कि आज ही बना दिया बस हो गया, बस ऐसा नहीं। खूब अच्छी तरह से समझाया और ये बताया उनको, जब ये बना दिया, देखो 4 खाने और वो नरक है। ये 4 खाने 84 लक्ष्योनियाँ, और ये देखो नरक, और उसमें ये सजा दी जाएगी इस कर्म की, यानी पुण्य की पाप की, जो उनको बताया कि इसमें ये सजा होगी, ये दंड मिलेगा, वो सब बताया उन्होंने। और देखो ये हमारा दफ्तर है, ये सबकी आँख खुली थी, यहाँ साफ सूरज के सामने ये प्रकाश कुछ नहीं कर सकता, ऐसा तुम्हारी आँख खुली थी, और ये साफ चमकता था, दमकता था। तो उन्होंने कहा देखो तुम अपनी आँख से देखो, ये हमारा दफ्तर है, हमने अब खोला है, क्योंकि हमने विधान बनाया तो हमने उसके लिए दफ्तर खोला। तो दफ्तर इतना बड़ा दफ्तर है कि संसार इतना बड़ा नहीं, जितना वो जब दफ्तर इसको उठा सकते उसमें धर दीजिए, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ है, ऐसा दफ्तर। तो देखो ये बाबू बैठे हुए हैं, और ये देखो सिपाही खड़े हैं। जब सबकी आँख खुली थी, कोई उस वक्त अंधा बहरा मतलब नहीं था, आँख खुली थी, कान खुले थे ना, और आज से अंत तक सबको ज्ञान था, उस परातत्व का सबको, प्रभु का समझाते आते विधान ऐसे थोड़ी सुनाया, उन्होंने तो ज्ञान में सुनाया आपको जागने में, वो थोड़ी गए थे, कोई गंदगी नहीं थी उस समय पर। तो उन्होंने कहा देखो वो स्थान में तुम देख लो, साथ दिखाया, उसमें भी 4-5 हजार बरस बताने में लगे, ऐसा थोड़ी हो जाएगा कैसे ही बना दिया। तो ऊपर बैठा हुआ मालिक पता नहीं क्या करते, एक मिनट में तो डर टूटते हैं, तो सबको सुनाया देखो वो बैठा है, वो कौन है? जज, वो इंसाफ करेगा, सामने देखो वो स्थान है वो। तो हमने आपको बता दिया स्थान है, लेकिन ये मालूम है वो स्थान है। तो
उनका के मेरे सिपाही बैठे ये है और ये देखो बाबू जी लिखेंगे। और ये देखो एक कैमरा लगा है, जैसे ये लोग फोटो खींचते हैं ना इन सब की, और ये वो और कैमरे में आ जाता है तो कैमरा लगा हुआ। लोहे लक्कड़ का कैमरा खराब हो जाए तो मतलब फिर नहीं काम करेगा, वहाँ खराब नहीं तो कुदरत का कैमरा है, ऐसे लगा रखा और ऊपर में। तो जब आपका जन्म हुआ था और 5 साल की उम्र तब तक तो कुछ नहीं आएगा। जैसे ही 5 साल खत्म हुए और पहला दिन लगा बताने, और जब तक आप इस मनुष्य शरीर में रहोगे आखिरी श्वास तक, तब तक उसमें जो भी अच्छा बुरा, सत्य सत्य, न्याय और अन्याय, और पाप और पुण्य, हिंसा और अहिंसा, जो कुछ भी इच्छा, कपट, फरेब, धोखा, बेईमानी, चोरी, ये खाना खिलाना, पानी पीना, आदर करना, पैर छूना, ये सब उसमें आएगा। कोई चीज छूटने वाली नहीं, सब आता रहेगा और वो बात नहीं रहेगी। सीधा साधा पाप तो सबको दिखाया, कोई आंधा नहीं था, कोई देखा। अभी तो कानून बना है, उसको तो 2-4-5 हजार बरस तो सुनाने में लगेगा और फिर उसके बाद उसको बताना पड़ेगा कि वो तिथि और तारीख है, हम तुमको आज़ादी स्वतंत्र दे रहे हैं श्लोक में। तो ऐसे थोड़ी कि आज और कल में साल में कोई साल में हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये अगर कोई कहता है ऐसा झूठ है, उसने ऐसा नहीं है, ऐसा अगर करता तो परमाणु बैठा हुआ तो कहे बड़ी बात क्यों तो इसको दान में खुशी में करके दे देता, ऐसा नहीं। वो बहुत पूरा अधिकार उनको दे रहा, समझाया बुझाया। तो आपको तो ये बात मालूम नहीं है, इसलिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप तो उसने आपको पता नहीं है। पहले तो न कोई पाप था, न पुण्य था, न अच्छा न बुरा था, न न्याय था, न अन्याय था, न सत्य था, न सत्य था, न हिंसा थी, न अहिंसा थी, कुछ नहीं था। पहले तो जीवात्मा आई और सीधी उनके वो सज्जोग जोगी सब ज्ञानी सब परम पद में चले गए। तो अपनी जमीन पर अपने देश में अपने घर में रहती थी, आनंद का और सुख का और शांति का और अमृत का सागर था। वहाँ किस चीज की कोई तकलीफ नहीं, न वहाँ कोई झूठ था, न कोई मट्टा, कुछ नहीं, तो कुछ भी नहीं था। इसलिए उन्होंने विधान बना करके आपको अधिकार दे दिया जाएगा, तब जा करके आप फिर इस काम को आप शुरू करोगे कि पहले तो पुण्य करोगे, दूसरों को सुख देना, आराम देना, आदर करना, सबका खाना खिलाना, पानी पिलाना, बैठाना उठाना, ये काम का तो पुण्य बनेगा। उन्होंने कहा पुण्य पर भी ब्याज लगेगा और तुम्हें तो तुम्हारे ऊपर लादा जाएगा, ये सब तुम पर लगेगा बोलेंगे। तो ये तुम्हारा हृदय, ये तुम्हारा दिल है, ये अंतःकरण, ये हाथ, यहाँ पर तो पानी जाता नहीं। चलो गंगा का पानी चला जाए, जमुना का पानी चला जाए, धुल जाएगा, या चलो अग्नि चली जाएगी तो जल जाएगा, वहाँ तो ये सब कुछ नहीं जाता, कोई चीज नहीं जाती। वहाँ तो जो आपने किया वो सब जमा, उस सब का सब तुम्हारे ऊपर जमा। तो जब जमा हो गया तो आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए, नाक बंद हो गया, अब आप ढूंढ रहे हो तो इधर मिलेगा, जंगल में पेड़ के नीचे मिल जाए, चलो इस पानी में नीचे से मिलेगा। कोई कुछ कहता है यहाँ बुखार मिल जाएगा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब एक घूड़ा गाड़ी कर रहे चारों तरफ है। और ये जो कुछ मंदिर है इसमें है, तो वो किसी से आपने पूछा नहीं कि उस मंदिर में भाई जीवात्मा कैसी जगेगी, कैसे द्वार पाएगी, कैसे दरवाजा खुलेगा, कैसे आँख खुलेगी, कैसे कान खुलेगा, तो बात है। तो हम तो बैठ गए थे आकर के कि हमको तो सुबह कार्यक्रम करना था, तो हमने कहा भाई हम सुबह पहुंच रहे हैं तो सुबह दर्शन पर्सन हो जाएगा और समापन शाम होगा। इस काफले का समापन शाम होगा। इसको आप ऐसे जल्दी घबराइए कि नहीं, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इतने लोग आए हुए अभी आ रहे कुछ जोर शोर के साथ में, देखिए क्या हालत है। वो तो यहाँ खड़े होकर के देखो तब पता चलता है। यहाँ से वो तो बगैर दूरबीन के वहाँ शकल किसी की दिखाई नहीं देती और सब भीड़ है, और यहाँ पे जब दूरबीन लगाओ तब कुछ दिखाई देगा, ऐसे किसी शकल नहीं। और उधर से बैठते हैं तो मुझे देख नहीं था पाते हैं कि भाई उसकी कोई शकल अकल है कि नहीं, कुछ नहीं, इतनी दूर तक। तो आपको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो आप घबराने की बात नहीं है, प्रेम के साथ में, प्रेम प्यार से। अरे मालिक जब दिलों में जगह है तो सब जगह मिल जाएगी। अरे आपके साथ तो मालिक के साथ प्यार है और मतलब ये दिल में जगह है तो मतलब ये, अरे एक दूसरे से मोहब्बत प्यार है, क्या भी चीज मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाता है। मोहब्बत प्यार में बड़ा लुत्फ है, बहुत बड़ा मजा है।
बाहर से मोहब्बत प्यार हो तो आपका कुछ नहीं, और मोहब्बत प्यार न हो, आप कटता रहे तो आप कुछ नहीं। तो पहले तो सब में मोहब्बत प्यार था, तो कोई तकलीफ नहीं, कोई कुछ लेके नहीं जाता, चले जा रहे। अब जगह जगह हमने देखा अपनी उम्र में, हम जब छोटे थे तो गए पैदल यात्रा की पंजाब की, तो वहाँ जाए 1 मील पर 2 मील पर ऐसे रोटी रखे हुए और एक घड़ा है, एक डिब्बा रखा हुआ, कहे कि बुलाए, मैंने रोटी खा लो, रोटी चलो। तो मैंने कि मैं वहाँ खा करके आया हूँ, क्या चलता, पानी पी लो, पानी पिलाया। यानी जगह 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 कोई आदमी भूखा नहीं रह सकता रात में चलने वाला। फिर किसी जिम गाँव में चले जाइए तो मंदिर और गुरुद्वारा है, तो वहाँ पर रहते थे, वहाँ तो कई दूर चलिए, फौरन पता चला कि कोई आ गया तो फौरन रोटी उसको मिलेगी उसको। आपने देखा, आपने खूब अच्छी तरह से अनुभव है। अब किसी जगह भी नहीं घूमते रहे, कहीं भी कोई रोटी नहीं करके बैठा नहीं है। कहीं पहले तो ये था, कितनी श्रद्धा थी गाँव वालों में, यानी सेवा करने की, कि कोई भी आदमी भूखा रहेगा तो गाँव से रोटी बना के ले आया और इतना प्यार था लोगों में। अब वो कुछ नहीं तो बरकत गिर गई। अब बरकत चली गई तो हम पूरा नहीं पड़ता, वो आफत है कि हमारी पूरा नहीं पड़ता, हमको तो क्या दें। तो बरकत का काम तो छोड़ दिया, फिर से अपना लो तो बरकत आ जाए। आप लोग कहते ये क्या, ये सब क्या चीज़ है? अरे भाई वो तो वो मालिक तो पूछो। अरे भाई उसके आदेश का पालन करते हो कि हम मेहनत से ईमानदारी से काम करेंगे और बच्चों की सेवा करेंगे, हम आपका भजन करेंगे, तब उसमें वो दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, और मतलब ये कि दुआ दे रहा, तो इसमें कोई क्या करेगा? मतलब अब उसको देख करके आदमी जले तो करेगा, अपनी बात ही। तो गुड़ लो, गुड़, इतनी साइकिलें कि आप गिर नहीं सकते हो, क्षमा करना। वो तो आप उठ करके जब आप देखोगे तो आपको खुद ही पता चले, इतनी साइकिलें आप गिर नहीं सकते हो, इतनी मोटरसाइकिलें उनकी गिर नहीं सकते हो, इतनी कारें आप गिर नहीं सकते हो, इतनी हैं। और आप तो ये क्या, हमने इससे कहा था, देखो मेरे मतलब की बात सुनो, हमने इससे कहा भाई तो हमारे चल रहे हो दक्षिण भारत यात्रा में, तो तुमको ये सेवा करनी होगी कि तुम गांव में सड़क पर कहीं दुकान हो, कहीं कोई चीज़ हो, वहाँ खड़े हो जाओ और कहो कि भाई 2 घंटे के लिए बाबा जी आ रहे हैं, और वो आपको अमूलक चीज़ देंगे। आप चलो दुकान 2 घंटे के लिए बंद कर दो, तुम्हारी दुकान पर कोई नुकसान नहीं हुआ, हम तुमको विश्वास दिलाते हैं कि 2 घंटे के लिए जो तुम दुकान पर रहोगे उससे तो तुमको दुगना और मिल जाएगा, तुमको मुनाफा हो जाएगा। कहता दुकान तुम ये काम कर रहे हो, बंद कर दो, वहाँ चलो, तुम्हारी खेती में अनाज ज़्यादा होगा। और सच्ची बात है, कोई बात नहीं। मजदूर से कहा कि भाई तू 2 घंटे के लिए छोड़ दे, तेरा कोई नुकसान नहीं होगा, तुझे लाभ ही होगा। तो ये इनको बताना, और फिर क्या आदमी के हाथ जोड़ना और पैर छूना, अगर माताएं मिल जाए तो उसके पैर छूना और कहना कि आप चली चलो, तो आपको भी असली चीज़ मिलेगी। इससे कहा कि ये तुम सेवा का काम करना, तो ये गए क्या सेवा का, इसमें कोई बात नहीं, यहाँ भी कर रहे हैं, ये इधर उधर जा करके खूब अच्छी तरह सेवा काम करते हो, इनको काम हमें दिया है, कोई दिखावा थोड़ी है। अरे दिखावा नहीं है, ये तो स्थानों पर जहाँ ये कार्यक्रम हुआ है सुबह शाम, उस स्थानों से ही पता चलता है ये क्या हो गया, ऐसा थोड़ी। अरे भाई चीज है अमूलक, आप लोगों को मिल जाए तो सोना चांदी उसके सामने राजपाट क्या चीज, कुछ नहीं। राजपाट क्या है? एक फकीर थे, बड़े अलमस्त फकीर थे, तो किसी ने कहा कि ये बादशाह जो है बलद देवता, वो बदलता नहीं है। तो कुछ दिन बाद आते हाथ पड़े, बहुत आते, बोले कुछ नहीं, क्या चलेगा। तो 2-4 दिन के बाद में वो ऊपर बैल पे गए, बड़ा बढ़िया कपड़ा सफेद बिल्कुल नवाब पहले एकदम से सड़क पर घूम रहे छत पर, और बादशाह को रात तक उसकी आँख खुली तो देखा कि लंबा चौड़ा कोई आदमी सफेद कपड़ा पहन घूम रहा। कहले कौन? कहले मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा यहाँ कैसे आए? मैं ऊँट ढूंढ रहा हूँ, ऊँट, हमारा ऊँट तो गया है, तुम्हें उसकी खोज कर रहा था। ये तो बादशाह का ये मतलब ये महल है, और यहाँ ऊँट कहाँ से था? हमने तो सोचा था कि इधर आया होगा, तुम जरा देख लें।
पर अरे तो मतलब ये है कि ऊँट ढूंढने आया था, देख ले शायद तेरे यहाँ कहीं आया गया हो तो देख ले, और फिर से देख ले, अच्छी तरह से देख ले, जा तो देख ले। तो सामने खड़े हुए और यहाँ कहाँ से उठाया उठना तो गायब हो गए, कुछ नहीं गायब हो गए। तो अब उसको नींद चली गई उसकी। सोचता रहा भाई कैसे चला आया महल में, और ये तो बादशाह का सब चारों तरफ चौकी पहरा है, और कैसे आदमी ये आ सकता है, यहाँ कैसे आया ऊपर, ढूंढ रहा हूँ ये कहता। वो इस चक्कर में उधर में लग गया, दरबार में गया, वहाँ कचहरी में बैठ गया। 3-4 दिन के बाद में सफेद पोशाक, उसी पोशाक जिस पोशाक में छत पे घूम रहे थे उसी पोशाक में साए चले। कौन? चलने मैं आपका दोस्त, यहाँ कैसे आए? चले मैं जरा सराय देखना चाहता, मुझे 1-2 दिन ठहरना है, सराय में तुम्हें देख रहा। अरे कहने के बादशाह का दरबार का सराय कहाँ है? उन्होंने पूछा अरे भाई तुम कब से यहाँ चले? 4 वर्ष में। तुम्हारे पहले कौन था? चले हमारा बाप था, वो कितने थे? 9 वर्ष का। और फिर वहाँ चला गया क्यों? नहीं तो चला गया, तो गुजर गया। तो उसके पहले कौन था? हमारा दादा था, वो कितने दिन रहा? कहले 11 साल। कहते कि उर्दू के पट्टे, ऐसा ही कहा दरबार उर्दू के पट्टे, और ये सराय नहीं तो क्या है? तू भी जाने वाला बात, तू भी जाने वाला, इतनी बात कही गायब हो गए, चले। अब उसने उठा, उठ करके अपना चला गया अपने महल में, वहाँ कपड़े उतार दिए कि उर्दू के पट्टे। अरे मतलब तू भी जाने वाला, ये सराय नहीं तो क्या है? बस धीरे से सादे कपड़े पहने और महल के बाहर आया और पैदल रास्ता पकड़ा, तो जंगल की तरफ चला जा रहा, तो वहाँ उसी लबास में अरे अरे उर्दू के पट्टे इधर कहाँ जा रहा? वही बात जो उन्होंने कचहरी में सुनाई थी, इधर कहाँ जा रहा? उर्दू के पट्टे को इधर जा रहा हूँ। अरे क्या, जिसने मारा है बाण तो ही समझेगा, और जिसको लगा वही जानेगा। जो गायब हो गया, चला जा रहा, चला उसी फिक्र में कि वही बाप चला गया और दादा चला गया और तू भी जाने वाला है, सराय नहीं तो क्या है? और मतलब ये है कि और मैं ढूंढने आया था, वो भी बात मतलब ये उसको याद तो रही। अब वो आगे जाने पर फिर मिले, क्या रे उर्दू के पिछले पहचान कर रही है, तो भाई कहाँ जा रहा? तब उसको ख्याल आया, तो यही थे वो महल में आए थे, यही दरबार में थे। तो उसको ऐसे करके देखा, पहचाना, तो कदमों में गिर पड़ा, उनके चरणों में गिर गया और बहुत रोया, बहुत बहुत रोया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, सब माफ कर देंगे, सब माफ कर देंगे, तुम मालिक की याद करो। तो रास्ता बताया और फिर मालिक की याद करा, तब उसने उसको पाया। बिना फकीर पाए हुए वो नहीं पा सकता था। तो देखो गद्दी छूटी, उस देश का राज छूटा, कपड़े बदल गए, दर दर जंगलों में घूमने लगा, लेकिन जिसने मारा था तीर वो जानता था वो आगे में, और उसने जाकर उसको वोट करा दिया, तब जाके उसको पहचाना तो चढ़ो। कहने का है अरे बादशाह ने क्या रखा है, ये तो हमारे देश का ऐसा है, तो कुछ बादशाह से बड़ी बड़ी चीज। तो उधर चलो देखोगे तो कहो कुछ नहीं, तो आप लोग इसमें फंस जाते हैं, क्या बुझ रही है। ये जब ज्यादा आपको दिखाई देगा ना, तो इनसे आप कहेंगे कि तुम छोड़ के भाग जाओ, फिर भाग जाएंगे छोड़ के। इससे थोड़ी बंदे, इनको तो कोई अंदरूनी ऐसी अमूलक चीज मिलती है जो इससे बहुत बड़ी है, तो इसको कहते हैं काम ले लो, काम ले लीजिए, कुछ नहीं। आप देख रहे हो तो धीरे 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 धीरे, तो मुझे तो दर्शन करना था, इसलिए आप बेचारे जो आ रहे हैं वो कहेंगे कि आपने तो काम के लिए कहा था और आपने तुम्हें कर दिया, तो उनको बहुत तकलीफ होगी। तो वह तो हमने कहा था सत्संग तो होगा, लेकिन आपका सबका दर्शन होगा, तो सबका दर्शन
और ये सत्संग छोटी चीज तो नहीं है, बहुत बड़ी चीज। आज समापन होगा। आप समापन के वक्त में कुछ हम आपको अमूल्य चीज बताई है, उसको आप सुनिएगा और विशेष दया मालिक की आपके लिए उससे प्रार्थना करेंगे मालिक से कि इनके ऊपर में विशेष बाहर और अंदर विशेष कृपा हो, दया हो जाए, तो अंदर के धन को भी प्राप्त कर ले और बाहर से भी इनको सुविधा मिल जाए। तो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने पर तो मालिक सुन ही लेते हैं, बात नहीं सुनते। जायज प्रार्थना पर तो सुनवाई होगी, नाजायज प्रार्थना पर नहीं। तो नाजायज क्यों, क्या करना है, बल मंदिर है, थोड़े दिन के लिए मिला, ये जा रहा, तो इससे कुछ काम अपना हो जाए, तो इसके लिए प्रार्थना तो बोलते हैं, कोई ना जाए जायज है। तो आप लोग सबसे प्यार, सबसे छोटा बड़ा कोई भी हो, उससे प्यार तो प्यार मोहब्बत करोगे, सबसे करोगे, उनका दिल हृदय भर जाएगा कि भाई ये बड़ा आदमी है, जब हमसे प्यार मोहब्बत करता है तो उसका दिल भर जाएगा। आपकी वो सेवा करेगा, आपका आदर करेगा, तो आपसे उसका दिल भर जाएगा। ये इसका नाम ही नहीं था। साफ सचुग में साफ अभी थे और सब परम पद के अस्थानी पे सब प्रभु का साक्षात्कार, और वहाँ 100 बार जाओ, 100 बार आओ, वही रहो, उसमें कोई रोका टोकी बंधन नहीं था। अब ये कर्म का बोझा जब उन्होंने ये हमको अधिकार दे दिया तो हमने लाद दिया, बस ये बात है, बहुत अच्छी बात है। बोलो जय गुरुदेव। फिर देखो आपको इस काफले में ये मिला कि किसी के साथ कोई विरोध नहीं, सबके साथ मोहब्बत होती है। अगर ये सब आप समझे लगो कि हम में भी जीवात्मा हो, इनमें भी जीवात्मा हो, और ये दोनों में उस मालिक का अंश है, तो हमको भी कष्ट होगा और इसको भी कष्ट होगा। हमको भी भूख लगेगी, इसको भी जल लगेगी, हमको प्यास लगेगी, इसको जल लगेगी। ये आपको मनुष्य को, सबको, इंसानों को बहुत यदि ज्ञात होना चाहिए। इस मोहब्बत प्यार का बड़ा भारी मानो इंसानी तकाजा है। या अगर ये आपने छोड़ दिया तो बस इंसानियत हो गई खत्म, मानवता चली गई। और फिर यह है कि जब ये चली गई तो फिर मतलब ये है कि उसका अब मोहब्बत क्या है, आप कैसे पाओगे, और कैसे समझोगे रूह क्या है, खुदा क्या है, आत्मा क्या है, मोहब्बत में कुछ नहीं समझ सकती। तो मोहब्बत प्यार पहले आपस में, ये समझो परिंदों में, पंछियों में, पशुओं में, जल के जीवों में, थल के जीवों में, इनमें सब में वही मालिक की रूह है, वही जीवात्मा है, और उसको उतनी भूख लगती है, उतनी प्यास लगती है, उतना ही उसको दर्द होता है, उतना ही हमको दर्द, हमको भूख और हमको भी प्यास। तो हमारा जहाँ तक हो तहाँ तक हम जानकारी में तो उनको दुख न दें, आप उनको जानकारी में दुख मत दीजिए। वैसे कोई अकारण दुख हो जाए वो बात अलग है, तो उसका भोग है, जानकारी में नहीं। जानकारी में कहिए भाई ये जैसे हमें कुछ सजा मिल गई है और हमको मतलब सजा से मुक्त होने के लिए हमको ये जिस मनुष्य ने दिया, और बस ये इतना ही अंतर है, लेकिन उसको तकलीफ होगी तो आप क्यों तकलीफ देते हो। किसी रूह को आप किसी जिस्म से निकाल करके उसके बनाए हुए जिस्म को अगर खराब करोगे तो वो सख्त सजा तुमको देगा। इसको आपको तो मालूम नहीं है, तो महात्मा फकीर जानते हैं, सब वो बताते हैं आकर के, ऐसे नहीं। तो सब लोग जो है महात्मा फकीरों को भूल गए। आप जब भूल गए तो रास्ता आपको कैसे मिलेगा इस ज्ञान का, इस इल्म का आपको कैसे मिलेगा। ये तो कोई बुद्धि का और आकार का तो काम नहीं है, ये तो आत्मा और रूह का है। तो वो तो आपको जब मिलेगा जब फकीर और महात्मा मिले और खुश हो जाए, तो सबसे बहुत अब सब लोग ये कहने लगे छोटे बटे के मतलब ये है कि अब अनुभव करने लगे भाई क्या है, ये सब धीरे धीरे हो जाएगा, मेहनत तो करनी है, तो दो बात नहीं है
मेहनत तो कुछ समय तक करनी पड़ती है, तभी तो मतलब ये है कि फिर ये सब चीज़ आएगी। मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे? हम तुमको कुछ बताएंगे, कुछ करोगे, तभी तो जीवात्मा रूह जगेगी और उसकी आँख खुलेगी, कान खुलेगी। तुमको हम कुछ नहीं करेंगे तो अब कैसे होगा? अरे कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। अब हम आपको नामदान देंगे। नामदान कहते हैं जीवात्माओं के धन का दान। इसको नामदान